नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे 12th फिजिक्स NCERT 12th फिजिक्स में एक और नए अंकिक प्रश्न की, जो हमारा इस प्रकार से प्रश्न है। आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर प्रश्न की मैं बात करूं तो कमरे के ताप 27 डिग्री पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध हमें 100 ओम दिया है। कितने ओम दिया है? 100 ओम दिया है तापन अवयव का प्रतिरोध। और तापन अवयव का शुरुआती जो ताप है, कमरे का ताप है, वो 27 डिग्री दिया है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए, कितना ओम हो जाए? 117 ओम हो जाए, तो अवयव का तापन क्या होगा? यानी जो दूसरा तापन जो प्रतिरोध पे बढ़ेगा, ये प्रतिरोध बढ़ रहा है, उसके अनुसार यदि हम देखें तो कितना हो जाएगा? तो प्रतिरोध के पदार्थ का जो ताप गुणांक है वो हमें दिया है 1.7 गुणा 10⁻⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, या प्रति डिग्री हमें दिया है। तो सबसे पहले हमें जो चीजें दी है वही हम इसमें लिखेंगे, है ना। हल दिया है। यदि कमरे के ताप की बात करूं तो इसको मैं T1 मान रहा हूं और ये मुझे दिया है 27 डिग्री, है ना। कितना दिया है? 27 डिग्री दिया है। इसके बाद तापन अवयव का प्रतिरोध, तो इसको हम मान लेंगे R1। क्या मान लेंगे? R1। और ये कितना दिया है हमें? 100 ओम दिया है। कितना दिया है? 100 ओम दिया है। आगे बढ़ते हैं। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तो तापन अवयव के सेकेंड प्रतिरोध को हम मान लेंगे R2, है ना। और ये कितना दिया है? 117 ओम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अवयव का तापन क्या होगा? यानी 117 ओम प्रतिरोध हो जाए तो अवयव का तापन क्या होगा? यानी हमें क्या ज्ञात करना है? T2 का मान ज्ञात करना है। इसको T1 मान लिया, सेकेंड वाले को मैंने T2 मान लिया, ताप। ठीक है। और क्या दिया है? और दिया है हमें पदार्थ का ताप गुणांक। और पदार्थ का जो ताप गुणांक है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये दिया हमें 1.7 गुणा 10⁻⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमें दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तापन जो है या ताप जो है उसमें और प्रतिरोध में क्या रिलेशन है? तो इनमें क्या रिलेशन है? रिलेशन में यहाँ पे आपका लिख रहा हूं। रिलेशन इस प्रकार से R2 = R1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। ये इसमें एक रिलेशन है जिसके आधार पे हम T2 का मान फाइंड करेंगे, प्राप्त करेंगे या निकालेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो जहां जो डेल टी है ना, वो क्या है? तापांतर है, यानी तापों का अंतर है, T2 माइनस T1 है। इस रिलेशन का उपयोग भी अपन बाद में करेंगे। तो यहां पे हम मान रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो R2 का अगर मैं मान आपसे पूछूं, है ना, तो R2 का मान कितना है? 117 है। ठीक है, 117 ओम है। R1 की अगर बात की जाए तो कितना है? 100 ओम है। ये 1 आपका ऐसा का ऐसा, प्लस अल्फा का मान कितना दिया हमें? 1.7 गुणा 10⁻⁻⁴। तो अल्फा का मान दिया हमें 1.7 गुणा 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये दिया है। और डेल टी हमारा ऐसा का ऐसा लिखेंगे हम। सबसे पहले डेल टी का मान फाइंड करेंगे। डेल टी का मान निकलेगा तो हमारा जो तापन अवयव है T2 उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। मान रख दिए, मैंने कुछ भी नहीं करा है। R2 का मान रखा है, R1 का मान रखा है, अल्फा का मान रखा है, और फिर ये आपका यहाँ पे आके कोष्टक बंद हो जाएगा। अगले स्टेप में हमें क्या करना है? ये जो 100 है इसके इनटू में, मल्टीपल में, तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 117/100 बराबर, इधर क्या बच रहा अब आपका? 1 प्लस 1.7 गुणा 10⁻⁻⁴ और इनटू में डेल टी। ठीक, यहां से आगे बढ़ते हम। जब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां से आगे बढ़े तो 117 में हमें क्या कर देना है? 100 का भाग लगा देना है। तो जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.17
बराबर इधर क्या आपका 1 प्लस 1.7 गुणा 10 की घात -4 और ये डेल्टी ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये इधर वाला जो 1 है इसको मैं बराबर से इधर पक्षांतरित करूँगा, इधर ले आऊँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.17, ये बराबर से इधर पक्षांतरित करेंगे, इधर प्लस का इधर आने पर क्या बन जाएगा, वो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। बराबर इधर क्या है 1.7 गुणा 10 की घात -4 इंटू डेल्टी है। यहाँ पे हम घटा लेंगे, ठीक है, 1.17 में से हम किसको घटा लेंगे, 1 को घटा लेंगे। तो अब 1 में से 1 तो चला गया, तो यहाँ पे बचेगा आपका 0.17 और इधर बचेगा आपका 1.7 गुणा 10 की घात -4 डेल टी। अब चूंकि मुझे डेल टी का मान निकालना है, तो ये जो पद है इनटू में 1.7 गुणा 10 की घात -4 ये इस 0.17 के बटे में चला जाएगा। यहाँ वाले हिस्से को क्या करता हूं, मैं रफ कर देता हूं। चलिए, यहाँ वाला हिस्सा हमने रफ करा है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 0.17 ये पूरा पद आएगा इसके बटे में, अपोन में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.7 गुणा 10 की घात -4, ये आ गया अपोन में। इधर क्या है आपका डेल टी। एक बार और देखें आप, ये वाला पद ऐसा कैसा, ये भेजा मैंने इसके अपोन में, बटे में। अब यहाँ से यदि मैं दशमलव हटाऊं, है ना, तो 2 अंक है तो 100 आ जाएगा आपका। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे कितना है 2 अंक है, ठीक है। 2 जीरो लग जाएगी, उधर 1 जीरो लग जाएगी। अब फिर बात करें 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर बच रहा है आपका 17, नीचे बच रहा है आपका 17 गुणा 10 की घात -4 बराबर इधर बच रहा है आपका डेल टी। और देखिए यहाँ पे गुणे में क्या भी बच रहा है, गुणा 10 भी बच रहा है। देखिए 17 10 की घात -4 गुणा 10, ठीक। 17 से 17 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचा आपका 1, नीचे बचा है 10 की घात -4 गुणा 10। 10 की घात कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। आधार समान हो तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, है ना। तो यहाँ पे -4 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 की घात -4 + 1, ठीक है। तो -4 है मतलब घट जाएगा। तो इधर आपका डेल टी चल रहा है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, डेल टी को मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। और ये 1/10 की घात कितनी बचेगी यहाँ पे -3। जब हम घटाएंगे 4 में से कम हो जाएगा तो -3 बचेगा। अब चूंकि ये हर में है, नीचे अंश में ले जाएंगे तो जो घात हैं वो ऋण की हैं, तो वो धनात्मक हो जाएगी, धन की बन जाएगी। तो ये हो जाएगी 10 की घात 3। थोड़ा और आगे बढ़ें तो डेल टी बराबर 10 की घात 3, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 1000। तो डेल टी का मान कितना आ गया हमारे पास 1000। अब देखिए यहाँ पे इस वाले रिलेशन से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो डेल टी का मान 1000 है ना। T2 का मान ज्ञात करना है, T1 का मान हमारे पास 27 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस रिलेशन से ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया अपन, चूंकि डेल टी बराबर T2 माइनस T1, तो डेल टी का मान कितना निकाला हमने 1000। कितना निकाला है 1000 बराबर T2 का मान ज्ञात करना है, माइनस T1 का मान कितना है 27 डिग्री है। इसको जब इधर लाएंगे बराबर से, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 27, इधर माइनस का इधर आने पर प्लस का हो जाएगा, और ये आपका T2। तो 1000 और 27 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1027 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका T2। यानी T2 का जो मान रहेगा वो रहेगा आपका 1027 डिग्री। इस प्रकार से T2 तापन अवयव का मान हमें प्राप्त हो जाता है। आई होप आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।